गोविंद ने कहा कि राधा, आपको हमसे कभी कोई च्युत नहीं कर सकता, लेकिन आप जानते हैं कि जीवन में प्रेम ही सब कुछ नहीं होता। प्राणी के लिए कर्तव्य भी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। इसलिए जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो कभी अपने प्रियतम को प्रेम पथ से विचलित नहीं करते। प्राचीन काल में अच्छी अच्छी राजपूतानियां जो होती थीं और अपने पति को खुद तिलक करके तलवार उनके हाथ में पकड़ करके कहती थी, शौर्य दिखा करके आओ अपने राष्ट्र की रक्षा करो। इसलिए जो कर्तव्य जो प्रेममयी होते हैं वो अपने प्रियतम को कर्तव्य से, राधा रानी जी आपसे कुछ छुपा नहीं है, आपको तो मालूम है कि हमारे वसुदेव और देव की निरपराध होते हुए भी जेल में कैसे दुख पा रहे हैं। इसलिए एक बार मुझे अपने कर्तव्य पथ को, राधा जी बेहोश हुई, भगवान गोविंद आगे बढ़े और जब भगवान आगे बढ़े तो गोपिकाएं चीख चीख करके रोने लगी। वो रोती हुई कहती हैं, अहो विधातस तब न क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन संयुता। अहो विधातस तब न क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना तांश्चा कृतार्थान व्यूनं च पार्थकम विग्रीडम चेष्टक तेर्वकम यथा। हे विधाता, तुम्हारी अक्ल पता नहीं कहां गई है, तुम इतने निष्ठुर हो। तुम्हारी बुद्धि उन बच्चों की तरह है जो बच्चे प्रातः काल मिट्टी से सन करके मिट्टी के खिलौने बनाते हैं। प्रातः काल हाथी, घोड़ा, ऊंट, गाड़ी, बैल सब बनाते हैं और सांझ होने तक अपने हाथ से बनाए हुए उन खिलौनों को वो खुद ही तोड़ डालते हैं। उसी तरह से हे विधाता, पहले तो तुम प्रेम से लोगों को मिला देते हो और जब एक दूसरे के प्राण एक दूसरे के हो जाते हैं प्राण, तो आप उनको बिछोए करने में थोड़ी भी तरस नहीं खाते हो। अहो विधाता तब न कुचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयन देहिना तांश्चा कृतार्थान व्यूनं च पार्थकम विक्रीडितम तेरभक। अर्भक मानी बालक की तरह तुम्हारी चेष्टा है, तेरभक चेष्टतम यथा। गोविंद आगे बढ़े हैं और आपको बता दें, गोविंद भगवान श्याम सुंदर जी अक्रूर जी के रथ पर हैं। अच्छा बताओ, अगर रथ चले और बैलगाड़ी चले एक गांव से शहर के लिए, तो कौन पहले पहुंचेगा? रथ मानी अपनी कार समझ लो, और बैलगाड़ी तो आप जानते हो, कौन पहले पहुंचेगा जी? रथ। पर वहां पर बाबा पहले पहुंच गए। उसका कारण था कि गांव के लोगों का जो रास्ता होता था ना, वो नाक की सूद होता था। अपने दरवाजे से ही बैलगाड़ी चलाते थे सीधे खेतों में होते हुए 3 किलोमीटर में। अब जो गाड़ी हैं उनको रोड से जाना पड़ेगा, फिर पुल नदी पर जहां होगा उधर तक जाना पड़ेगा, फिर घूम करके आएंगे 16 किलोमीटर में और आप 6 किलोमीटर में पहुंच जाओगे। नंद बाबा पहले वहां पर पहुंच गए गोप ग्वाल वालों के साथ में। गोविंद इधर से जा रहे हैं रथ में। रास्ते में अक्रूर ने चिंतन किया कि ब्रजवासी कितना इनको प्रेम करते, कैसे रो रहे थे, कैसे गिर गिर पड़ रहे थे। अगर कंस ने कुछ भी इनका अनहोनी कर दी तो ये ब्रजवासी हमें कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए मुझे कुछ प्रयत्न करके इनकी सुरक्षा का बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि मैं इन्हें लेकर के आया हूं। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, मैं तो सारी दुनिया का बंदोबस्त करता हूं, अक्रूर मेरा बंदोबस्त करने जा रहे हैं। पर भगवान ने कहा कि इसने चाहे किसी भाव से मेरे लिए अच्छा तो सोचा, भाव को भाव अनक आलसम, मुझे तो इसका कल्याण कर देना चाहिए। गोविंद ने बस वो अपनी संध्या उपासना के लिए उतरे और उसके बाद में जमुना जी में ज्यों ही उन्होंने डुबकी लगाई तो जो कृष्ण बलराम को रथ पर बैठा करके आए वो उन्हें जमुना के अंदर में दिखलाई पड़े। विकल हो गए, ये तो अभी उधर थे, अंदर में कैसे दिखलाई पड़े? बाहर देखा तो रथ पर भी बैठे हुए हैं। अब तो वो घबरा गए। दोबारा डुबकी लगाई तो विराट रूप में भगवान का दर्शन हुआ, हजारों भुजाएं, सहस्त्र शीर का पुरुका सहस्त्राक्ष। तब महाराज वो समझ गए कि जिसको मैं रथ में लेकर के चल रहा हूं ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान है। और फिर डरते डरते हुए आए। रथ पर जब बैठने लगे तो उनको मालूम था कि मैं जिस रथ को चला रहा हूं उस रथ पर सब सारे संसार का मालिक बैठा हुआ है। बैठते बैठते उनके हाथ की चाबुक खिसक गई, नीचे गिर गई। गोविंद ने मुस्कुरा करके कहा, चाचा जी आप ठीक तो हो ना, आराम से बैठो। उसके बाद में चाबुक उठा करके दी। रास्ते में जो वो रथ चलाते हैं, अक्रूर जी ने बड़ी प्यारी स्तुति की है भगवान की। न तो उसमें हम तो अकेले है तू है तुम,
नारायणम पुरुषमाद्यम वयम यन्नाभिजाता दरविंद कोशात् ब्रह्मा विरासीद यत येष लोकः। हे परब्रह्म परमात्मा, आप संपूर्ण चराचर के सृजन करता हैं। आपकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने ही संपूर्ण सृष्टि का विस्तार किया और आप कभी राम के रूप में, कभी परशुराम के रूप में, कभी वामन के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में अवतरित होकर के धर्म की रक्षा करते हैं। बार बार उनको नमन करते हैं। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नानिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। जैसे राम जी है ना चार चतुष्ट है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसे कृष्ण जी का भी चतुष्ट है और इन चारों का यहाँ पर नाम लिया है। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च। संकर्षण मानी बलराम जी, उनको भी प्रणाम किया। और प्रद्युम्नानिरुद्धाय, और एक है प्रद्युम्न और उनके अंश दूसरे अंश है अनिरुद्ध। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः, ऐसा प्रणाम किया। और उसके बाद में रथ लेकर के आए जहां नंद बाबा थे, वहीं पर उन्होंने गोविंद से कहा कि आप मेरे घर में चल करके निवास करते तो अच्छा होता। पर कन्हैया ने कहा कि जब आप मुझे जान ही गए हो तो ये भी जान लो कि आज ही मेरी नंद बाबा की अंतिम मुलाकातें हैं, इसलिए आज तो मुझे कम से कम बाबा के पास में रहने, वहीं पर रहे। आप जानते हो बच्चों का चंचल स्वभाव होता है और भगवान बच्चों की लीला दिखाते हैं। इसलिए सांझ जब ढलने को आई दूसरे दिन, उस दिन जब सांझ ढलने को आई 4 बजे के लगभग, तो बच्चे चुपचाप तो बैठते नहीं, कुछ ना कुछ तो ले जा करके देखना। कभी बाहर तो बच्चे बताएंगे आपको कैसे शांत रहते, बाबूजी बाबूजी बाबूजी, हाँ क्या बात, थोड़े घूम आए। तो कन्हैया ने कहा कि बाबा अगर इच्छा हो तो मैं जरा घूम आऊं। चुप करके यहीं बैठो, ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये शहर है, बहुत बड़ा शहर, कंस यहाँ का राजा है। और वो तुम गांव में जाते थे, लड़ झगड़ करके आ जाते थे। मैं सरपंच था, मैं लोगों को बड़े प्यार मोहब्बत से मना लेता था, कहीं इसको मारा है, कोई इसको जड़ाए तुम। और यहाँ तुमने जाकर के कुछ लड़ाई झगड़ा कर दिया तो मेरी कुछ नहीं चलेगी। यहाँ कंस की पुलिस, हाँ क्राइम ब्रांच अलग से घूम रहा है, तो ध्यान रखना, कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि इसलिए सावधानी। तो कहा कि हम अकेले थोड़ी जा रहे हैं, बलराम भी मेरे साथ में जा रहा है। अच्छा अच्छा, ये भी जा रहा है, ये तो बहुत सयाना हो गया, ये तो बहुत बड़ा हो गया, 2 ही वर्ष तो बड़ा था ना वो। तो बलराम ने कहा कि बाबा आप चिंता मत करो, हम साथ में जा रहे, यूं गए और यूं आ गए। हाँ सुनो, जा तो रहे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम अपने हाथ से जाना और अपने हाथ लौटाना। अपने हाथ माने कैसे चलते, बाएं हाथ, अब बाएं होकर के चलना और लौट कर के जाना। कहा नहीं, वो तो हम सब जानते चले, हाँ मुझे हमें मालूम है आप कैसे गांव में बाएं हाथ चलते हो। फिर उन्होंने कहा कि कन्हैया को सुन, एक बात सुन ले मेरी बात। बोले हाँ। बोले यहाँ पर बांके बिहारी लाल की जय मत बोलना, टेढ़े टांग वाले की जय, नहीं तो यहाँ पर कंसे की जय बोलती नहीं तो उसकी पुलिस पकड़ लेगी तुझे। और फिर उन्होंने कहा कि फिर महाराज तो फिर, और सुनो तुम्हारी एक बड़ी बुरी आदत है, जिस दिन तुम एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन कहीं बकासुर को न मारा हो, खगासुर को न मारा हो, कहीं इसको न टपका हो, उसको कोई झगड़ा अगड़ा यहाँ मत कर बैठना, नहीं तो मेरे हाथ में कुछ नहीं, किसी से झगड़ा मत लेना। कन्हैया ने कहा मैं बिल्कुल नहीं झगड़ूंगा, मैं आपका बेटा हूँ। और कन्हैया चले, थोड़े पलट करके फिर आए, कहा बाबा बाबा एक बात पूछू। कहा हाँ पूछ, क्या बात। कहा हम तो नहीं झगड़ेंगे। तो बोले तो फिर हो तो गया जा। कहा नहीं नहीं हम तो नहीं झगड़ेंगे, लेकिन अगर कोई हमसे जड़ जाए तब तो हम जमाई देंगे ना एक। कहा तुम मेरे दादा मत जाओ, तुम यहीं रहो, तुम कुछ ना कुछ उपद्रव करके बैठोगे। अब नहीं माने तो महाराज, उन्होंने कहा, और उपनंदों ने कहा जाने दो, बच्चे हैं, घूम घाम करके आ जाएंगे। अब चल दिए लोग, और जब चले मस्ती के साथ में, भाव के साथ में, पुराने जमाने के जो गांव के लोग हैं उनको मालूम होगा कि गांव के लोग जब शहर पहुंचते तो शहर वालों के कपड़े देखो, आहा क्या गजब के कपड़े होते हैं। इतने गजब के शहर वालों के कपड़े होते हैं कि पता नहीं चलता कि कपड़ा पहले बना है कि पहनने वाला पहले बना है। ऐसे गजब गजब के झम झम करते हुए कपड़े पहन करके चले जा रहे। कन्हैया ने कहा वो अपन वो 2.5 हाथ वाली धोती और ये ढीला ढीला कुर्ता, हाथ हिले तो लगे कि 4 हाथ हैं, उसकी किनारा अलग से हिले, जम नहीं रहा है। कन्हैया इस सिटी में आया तो सिटी जैसे थोड़े हम लोग भी पहन करके कपड़े देख ले, मजा आ जाएगा। तो बोले अब कहाँ से लाए। कहा तू तो सब कुछ चमत्कार कर सकता है, इसलिए कुछ व्यवस्था कर देना कपड़ों की, हम भी ऐसी चमकदार कपड़े पहने। और उसी समय धोबी आता हुआ दिख रहा है। कहा देख देख कन्हैया
तेरी मनसा पूर्ण करने के लिए वो धोबी आ गया। तू तो इतनी मधुर आवाज में बोलता है, तू एक बार कहेगा वो सारे वस्त्र दे देगा तुमको। का सबका स्वभाव अलग अलग होता है। धोबी सामने आया, गोविंद ने हाथ जोड़ करके कहा, अजी धोबी महाराज बोले, हाँ कहो जी क्या बात है। कहा कि हम गांव के बालक हैं, हम चाहते हैं कि जरा राजाओं के भी वस्त्र पहन लें, सो ये जो राजाओं के कपड़े धोने ले जा रहे हैं, जरा ये कपड़े हमें भी दे दो। गुस्से में आया अहीर कहीं का छोरा, सकल सूरत देखिए दर्पण में, आएगा शहरों के राजा, चले यहां से। और जिन्हें इतना कहा, इत्तम कुपित्यमानस्य कुपितो देव की सुता रजकस्य कराग्रेण सिरा कायादपात्यत। क्रोध में यार एक थप्पड़ घुमा करके मारी। मेरे गोविंद ने अस्त्र शस्त्र तो चलाई नहीं, एक थप्पड़ मारी, सिर कलम हो गया। पता नहीं ढूंढते ढूंढते कहां, लूटो कपड़े। सब ने कपड़े लूट लिए। कपड़े तो लूट लिए, कहा पहनो, तो पहने में इतने बड़े बड़े कि एक एक जेब में 4-4 ग्वाले बैठ जाए। हाँ ऐसे ऐसे कपड़े। बोले कन्हैया जी तो बहुत बड़े बड़े, कैसे पहनेंगे? चलो अपन दर्जी के पास चलते हैं। शुद्ध दर्जी के पास गए, और दर्जी तो भगवान का भक्त था, उसने खटाखट, भक्त बन ही जाते हैं जब पीछे की कहानी सुन लेते हैं। सो खटाखट उसने वस्त्र सिल करके, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, बोले बेटा कलयुग में तुम्हारी खूब दुकानें चलेंगी। हाँ, पुराने जमाने में तो लोग वर्ष में बस 2 पैंट शर्ट बना लिए, पूरी वर्ष निकाल देते थे। हाँ, और अब हर एक दिन की अलग ड्रेस, ये ड्रेस है वो ड्रेस। और एक बार हमारे यहाँ भी बच्चे पढ़ते, तो पुराने जमाने की बात, सन 86 की बनारस में हम पढ़ते थे, ब्रह्मंडाल में रहते थे, एक बच्चा हमारे पास में रहता था। सो उसको कपड़े सिलवाने थे। कपड़े सिलवाने के लिए नाई पास में दर्जी को बुलाया, तो वो एल्बम लेके आया। बोले महाराज एल्बम देख लो। मैंने कहा इसका भी एल्बम होता है? बोले हाँ इसका भी एल्बम। वो कपड़ा बाल कटिंग करने वाला था, उसका भी एल्बम। मैंने कहा यार ये क्या है? बोले ये मिठुन वाली ड्रेस है, ये क्या पता नहीं अमित वाली है। अब अलग अलग लोगों ने बताई, कपड़ों में भी बन गए उसे क्या क्या चीज। तो महाराज उन्होंने चटाचट कपड़े सिल करके उनको दे दिए। भगवान उसके बाद में माली के पास में गए। माली ने सुंदर पुष्पों की माला, सुंदर फलों का भोग लगाया और भगवान से भक्ति का वरदान मांगा। और आगे भगवान ने क्या देखा कि आगे चल करके देखा कि उन्होंने एक कोई शैरंध्री नाम की एक वृजांगना, एक दासी अपने हाथ में चंदन लेकर के चली जा रही थी। तो भगवान ने कहा ये सुरभित चंदन लेकर के देवी तुम कहां जा रही हो? हे सर्वांगी सुंदरी कहां जा रही हो तुम उनको लेकर के? कहा तुम बरोर्वे तदुहानुलेपम कश्यांगिने वा कथयस्य साधुवा। क्या इस चंदन का प्रसाद हमें भी मिलेगा? उस शैरंध्री ने, जो त्रिवक्रा भी उसका एक नाम था, 3 जगह से टेढ़ी थी वो, उसने कहा मुझे किसी ने सुंदर कहा। आज पहली बार कोई है जिसने मुझे सुंदर कह करके पुकारा। उसने पलट करके गोविंद की ओर देखा तो वो खुद भुवन सुंदर थे, अद्भुत भुवन सुंदर थे। क्योंकि भगवान तुम्हारे चमड़े की सुंदरता को नहीं देखते, तुम टेढ़े हो कि सीधे हो भगवान नहीं देखते। भगवान तो तुम्हारे दिल के अंदर की शोभा को देखते हैं, तुम्हारा मन कैसा है। इसलिए सबरी से भगवान ने क्या कहा कि जनक सुता कै सुधी भामिनी, भामिनी कहा उसको, तो मेरे मन को भा गई हो। और जानो कहू करिवर गामनी, हथनी की तरह चाल वाला कहा उसको। किसको? सबरी को, बेचारी बुढ़िया को। मन अगर तुम्हारा अच्छा है, विचार तुम्हारे अच्छे हैं, तो भगवान को आप अच्छे लगेंगे। क्या ये चंदन मुझे भी मिलेगा? तो उस दासी ने कहा कि महाराज चंदन तो बना ही आपके लिए है, ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अहंकार की मूर्ति कंस को चंदन लगा रही हूं। उसका कंस का भय चला गया, बड़े प्यार से श्याम सुंदर को तिलक लगाया। और जो श्याम सुंदर का श्रृंगार करता है ना, देखो कितनी माताएं हैं ठाकुर जी लाई हैं, तो ठाकुर जी का श्रृंगार करो खूब। और जो ठाकुर जी को सजाते हैं, ठाकुर जी उन्हें सजा देते हैं। सो उसने ठाकुर जी का चंदन से श्रृंगार किया। ठाकुर जी ने कहा सीधी खड़ी हो जाओ। बोले सीधी कैसे खड़ी हो जाऊंगा, 3 जगह से टेढ़ी हूं। तो भगवान ने उसके अगले पंजों पर अपने पांव को रखा, ठोड़ी पर हाथ रखा, सीधे ऐसे किया, चट चट की आवाज आई और भुवन सुंदरी के रूप में परिणत हो गई, अद्भुत रूप हो गया। सातदर्ज समानांगी बृहत छौनि पयोधरा मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो
बभूव प्रमदोत्तमा। इसे कहते हैं अघटन घटना पटीयसी, और इसे कहते हैं पुष्टि मार्ग। पोषणम मदनुग्रहम, भगवान बिना किसी साधन के तुम्हारे ऊपर रिझ जाएं और कृपा कर दें, इसी का नाम पोषणम मदनुग्रहम। अब मथुरा में जब आए तो चारों तरफ बाजे बजने लगे। कन्हैया के आने पर आया आया है नंद का लाला, देखो हो गया भाग्य उजाला। आया आया है नंद का लाला, देखो हो गया भाग्य उजाला। आया आया है नंद का लाला, देखो हो गया भाग्य उजाला। आया आया है नंद का लाला, देखो हो गया भाग्य उजाला। एक शाम एक गौर एक शाम एक गौर मनोहर, एक शाम एक गौर एक शाम एक गौर मनोहर। अद्भुत है बाला, देखो हो गया भाग्य उजाला। आया आया है नंद का लाला, देखो हो गया भाग्य उजाला। कर कपोल बांसुरी मनोहर, कर कपोल बांसुरी मनोहर, कर कपोल बांसुरी कर कपोल बांसुरी मनोहर। अद्भुत है बाला, देखो हो गया भाग्य उजाला। आया आया है नंद का लाला, देखो हो गया भाग्य उजाला। भगवान श्याम सुंदर अक्षर दिव्य लीला करते हुए मथुरा में जब व्यवहार कर रहे थे तो जितने भी बने के रास्ते में दुकानें पड़ी, सबने निकल निकल करके गोविंद की आरती उतारी। किसी ने फूल बरसाए, किसी ने दूध पिलाया, किसी ने माखन खिलाया, किसी ने मिश्री खिलाई। और एक कुछ कुछ बूढ़ी बूढ़ी माताएं अंदर से अपनी बहुओं को बेटियों को बताती हैं, कहा जा रहा मुझे दिखाना गौर से। और गौर से देखा, अरे अब आई सन में जब देव की छोटी थी ना, यहीं तो पैदा हुई थी, बिल्कुल ऐसी लगती थी। हमें लगता है अब ये तो कंस का काल आ गया, ये देवकी का छोरा है, वही आ गया, अब इसी के द्वारा इसकी मौत होगी। भगवान परिभ्रमण विहार करते हुए वहां जा पहुंचे जहां पर धनुष रखा हुआ था। रक्षकों के बीच में भगवान श्याम सुंदर उसकी अनुमति लेकर के और धनुष के पास में पहुंच गए। और जिस धनुष को अच्छे अच्छे बड़े बड़े मल्ल योद्धा लोग छू नहीं सकते थे, उठा नहीं सकते थे, भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया कि करेण बामेन सलील मुद्रितम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम। एक घड़ी में देखते देखते बामेन करेण बामेन सलील मुद्रितम उस धनुष को उठा लिया और क्या किया कि नृणाम वृक्षस्य प्रभवंज मध्यतो, नृणाम वृक्षस्य प्रभवंज मध्यतो यथेक्षुदंडम मदकरियोरुक्रम। जैसे मदमस्त हाथी गन्ने को उखाड़ करके तोड़ डालता है, उसी तरह से मेरे गोविंद ने उस धनुष को उठाया और खंड खंड करके डाल दिया। कंस को जब धनुष को टूटने की पता लगा तो उसने कहा कि रक्षक कहाँ गए? बोले वो भी उन्हीं के साथ में संपट स्वाहा हो गए। कंस रात भर सोया नहीं, चीखता चिल्ला था, मैं मरा, मेरी मौत आ गई, मेरी काल आ गया। और दूसरे दिन उसने रंगभूमि में शल तोसल मुट्टिक चाड़ूर आदि को बैठाया और दरवाजे पर मालूम है कुमलया पीठ नाम का हाथी जिसमें 10,000 हाथियों की ताकत थी उसे लगा दी। गोविंद जब उसके पास में गए, उसको पहले से मदरा पिला रखी थी
और गोविंद की तरफ बड़े अंकुश उसको मारे गए, खून बह रहा था उसका, पागल हो गया वो हाथी। सूंड पटकते हुए गोविंद की तरफ बढ़ा। गोविंद ने कहा अवसर तो इमाम, इसको सामने से हटाओ, न तो चित प्रेष्यामी हम साधनम, अगर नहीं हटाओगे तो इसे यमराज के घर भेज देंगे। पर वो कहाँ मानने वाले थे। जो ही आगे को बढ़े तो गोविंद ने अपने भुजदंडों को ऐसे फैलाया और उस कुबलया पीड़ा हाथी के दांतों को दोनों हाथों से पकड़ लिया। और इतनी ताकत थे मेरे द्वारकाधीश गोविंद भगवान के 10 कदम उस 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाले कुबलया पीड़ को पीछे धका दिया। और एक धक्के से जो ही पीछे को हटे त्यों ही उसके दोनों दांत उखड़ करके गोविंद के हाथ में आ गए। एक बलराम को दिया, एक खुद उन्होंने हाथ में लिया। और हाथी गुस्से में आकर के पागल हो गया, अपना सूंड फटकार रहा है। अब पागल हाथी से बचना बड़ा मुश्किल होता है। सो श्री कृष्ण और बलराम उसी हाथी के नीचे छुप गए, हाथी के नीचे छुप गए। और वो जो दांत था ना, उसी दांत को ऐसे ऐसे नीचे से उसको हॉल करने लगे उसके शरीर में। पापी विहंसता स्वयं, हम अपने ही पापों से मारे जाते हैं और उसके दांतों के द्वारा ही उसको मौत के घाट उतार दिया। गोविंद उसके बाद में आए, वहां पर आए जहां रंगभूमि थी, जहां पहलवान थे, जहां सारे लोग बैठे हुए थे। नंद बाबा, उपनंद आदि ग्वाल वाले सखाओं के साथ में पहले से बैठे हुए थे। सभी ने जो ही भगवान को देखा तो जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, मल्ला नाम श्रीणाम नरवरा, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानां सजनो शतां क्षितिभुजां, शास्ता सुपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषं, तत्त्वं परं योगिनां, वृष्णीनां परदेवते विदितो रंगम गता सागजा। जो उस मैदान में मल्ल लोग बैठे हुए थे, पहलवान, उन्होंने गोविंद को खुली हुई तलवार के रूप में देखा। मल्ला नाम अस्मिन नाम नरवरा। जो दर्शक लोग, आदमी लोग बैठे हुए थे, मनुष्य लोग बैठे हुए थे, उन्हें मेरे गोविंद पुरुषोत्तम के रूप में दिखलाई पड़े, जिनकी रही भावना जैसी हरि मूर्ति देखी। गोपानाम सजनो सताम क्षितिभुजाम, जितने भी गोप ग्वालवाल थे उन्हें गोविंद अपने लगे, स्वजन है, ये हमारे हैं, हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं। खुश हो गए, मेरा गोविंद आ गया। और क्षितिभुजाम शास्ता, जो राजा लोग थे उन्हें परम शासक के रूप में उन्हें दिखलाई पड़े। वो गोपानाम सजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता सुपित्रो। और जो नंद बाबा है, उपनंद है, जनक जाति अवे लोक कैसे, जनक जाते अब लोक कैसे, सजन सगे प्रिय लागे जैसे, सजन सगे प्रिय लागन कैसे, विदुषण प्रभु विराट मैं दीचा, विदुषण प्रभु विराट मैं दीचा, बहुमुख करे पग लोचन सीचा, बहुमुख करे पग लोचन सीचा, वृष्णीनाम परदेवते विदितो रंगम गता साग्रजा। सभी ने अपनी अपनी भावना के अनुसार मेरे गोविंद का दर्शन किया। नंद बाबा उठ करके खड़े, लाला इधर आ, इधर आ जाओ। कितने सौभाग्यशाली नंद बाबा, एक तरफ कन्हैया बैठा है और एक तरफ बलराम बैठे। कंस देखते ही रोम रोम उसका कांप गया और उसने आवाज दी मल्लों को कि तैयार हो जाओ, अविलंब युद्ध शुरू करो। और जो ही युद्ध की उस कुश्ती की घोषणा हुई तो सबसे पहले सबसे बड़ा बलवान बोला,
उस बलवान का नाम चाड़ूर था। सल तो सल चाड़ूर थे, तो सबसे बड़ा चाड़ूर था। कहा किससे कौन कुश्ती लड़ेगा? तो उसने स्पष्ट कहा कि मैं सबसे पहले और किसी से नहीं, ये गोविंद से ही कुश्ती लड़ूंगा। तो नंद बाबा ने कहा ये तो अन्याय है, ये तो अभी 11-11 वर्ष के बच्चे हैं और आप इतने बड़े बड़े हुड़दंग, इतनी उम्र, इतना वजन, इतना वेट, इतना अनुभव, आपकी हमारे बच्चे के साथ में क्या मेल है? गोविंद ने कहा भैया आप तो बहुत बड़े बुजुर्ग हो, हम आपके सामने कैसे लड़ सकते हैं? कहा सुनो, हमको पागल मत बनाओ, हम सब जानते हैं आपके बारे में। ना बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनांबरा लीलये भो हतो ये न सहस्त्रद्युप सत्यभृत। ना तुम बालक हो न किशोर हो, जिन्होंने खेल खेल में 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाले कोले पीड़ को मौत के घाट उतार दिया, तुम अपने आप को बच्चा कहते हो? तस्मात् भवद्भ्याम योदभ्यो नान्योत्र वै मई विक्रम बाटने बले मुष्टिका। तुम्हारे साथ में मैं लड़ूंगा खुद, और बलराम के साथ में मेरा छोटा भाई मुष्टिक लड़ेगा। उसके बाद क्या था, गोविंद तत्काल का नहीं मानते तो आ रहे कक्का, अपने भुजाओं को ऐसे खोला, भगवान ने एक छलांग लगाई, सीधे युद्ध भूमि में आए, थोड़ी सी अपनी युद्ध की कला दिखलाई और धड़ाम से पटके हो जाएंगे। ऐसे पटका की काल कबलित हो गए और सले तो सल के हथे। और जब ये मारे गए तो उसके बाद में महाराज अद्भुत लीला हुई कि शेषा प्रतिद्रुवाह सर्वे सर्वे प्राण परीप सभा। जितने भी पहलवान थे भाग खड़े हुए। कंस ने भाइयों को ललकारा, कहा कि पकड़ो उसको, ये गोविंद कहीं भागने ना पाए, ये कृष्ण कहीं भागने ना पाए। उसी समय बलराम ने गर्जना की, कहा कि भैया इसके भाइयों को मैं अकेले संभालने के लिए काफी हूं, तुम मामा जी को देखो। और उसी समय गोविंद ने एक छलांग लगाई, सीधे मंच पर आ गए। और यूं ही कृष्ण को देखा, उसका मुकुट गिर गया, प्राण कांप गए और पीठ के बल धरती पर गिरा। और गोविंद ने ऊपर से छलांग लगाई तो उसी युद्ध भूमि में वो भागने लगा, रंगभूमि में। और भगवान उसके पीछे ऐसे दौड़े जैसे तार्क्ष सुता, जैसे कि सर्प के पीछे गरुड़ दौड़ते, क्योंकि भगवान ऐसे हाथ किए हुए हैं चोटी पकड़ने के लिए, और पीछे उनका पीतांबर लहरा रहा है, तो गरुड़ की तरह दिखलाई पड़ रहे। भगवान ने लपक करके कंस की चोटी को पकड़ लिया और चोटी को पकड़ करके सीढ़ियों से घसीटते हुए मंच पर लाए। चाहते तो नीचे ही मार देते। प्रग्रह्य कैसे सुचलत किरीटम निपात रंगो परितुंग मंचा। मंच पर लाए और इतनी जोर से चोटी पकड़ी हुई क्योंकि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। कहते तुम मेरे भतीजे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे माँ बाप को छोड़ दूंगा। कहा तुम मेरे माँ बाप को तो छोड़ दोगे, लेकिन मेरे माँ बाप की सारी जवानी, सारी जिंदगी, सुखों के क्षण जो जेल के पीछे कट गए हैं, क्या तुम उन्हें वापस दे सकते हो? भूल गए हो मूर्ख कंस, तुमने इस जगह ये मंच बना रखा है ना, इस समय पहले सड़क थी और इसी सड़क पर आपने मेरी मां को पटका था, मेरी मां की चोटी पकड़ी थी तुमने, और तब मेरी मां भी रो करके कह रही थी मेरी क्या गलती है। मेरी मां की गलती आज मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ क्या गलती थी? यही ना कि वो मुझे जन्म देने वाली थी। मेरे जन्म देने के कारण मेरी मां को इतना कष्ट उठाना पड़ा। वे दुष्ट, मैं तुझे 7 जन्म तक क्षमा नहीं कर सकता। मेरी मां के आंखों में आंसू हैं जिसने ला दिए, मेरे पिता को जिसने रुलाया। प्रगई अकेले कैसे सुचलत क्रीटम। इसलिए कभी कभी पुराने जमाने में कहते थे कि अगर बहुत बड़ा अपराधी हो तो उसे लोगों के बीच में मारो, ताकि लोगों को पता लगे कि इसने क्या अपराध किया था। भगवान ने उसकी चोटी को पकड़ करके, जैसे जलेबी वाले ऐसे ऐसे नहीं घुमाते, ऐसे उसको घुमाया, फिर उसकी छाती में एक घुटने का प्रहार किया, मंच से नीचे गिरा, गोविंद ऊपर से नीचे कूदे और हार्ट अटैक हो गया। मामा को मारा नहीं, भगवान ने अपने आप मर गया।
बोलो कंसंता भगवान की जय। चारों तरफ त्रैलोक में कृष्ण की दुंदुभियां बजने लगी, कृष्ण के जय जयकार के नारे लगने लगे, क्योंकि कंस से त्रैलोक के त्रस्त थे। और ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरे गोविंद का जलवा नहीं है? सारी दुनिया में मेरे गोविंद का जलवा बिखर रहा है। कंस को जो मारा गया, त्रिभुवन में अप्सराएं नृत्य कर उठी, लोग आनंद से